एक कामयाब और बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए इंसान को कुछ अच्छा करना ही पड़ता है। कुछ अच्छी आदतें अपनानी ही पड़ती हैं। सही तरीके से काम करना ही पड़ता है। लेकिन सही चीज़ों के साथ साथ हमें कुछ गलतियां भी सुधारनी पड़ती हैं। कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे मार्ग में बाधा बनने का कार्य करती हैं। और अगर हमारे मार्ग में बाधा आएगी तो फिर हम कैसे अपना कोई मुकाम हासिल कर सकेंगे। इसीलिए हमारा यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिर वह कौन कौन सी गलतियां हैं जो अगर हम जाने या अनजाने में करते हैं तो फिर चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितने दिन रात पसीना बहा लें, लेकिन कामयाबी को हम कभी छू भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार एक नौजवान युवक था। जब वह 14-15 साल का था तभी उसने यह सोच रखा था कि वह बड़ा होकर बहुत कामयाब इंसान बनेगा, बहुत पैसे कमाएगा, आराम की जिंदगी जिएगा। इसी उम्मीद से वह अपनी जिंदगी में वह सब करता जो अक्सर एक कामयाब इंसान बनने वाला व्यक्ति करता है। वह कामयाब लोगों की जीवनी पढ़ता तो उनके जैसे ही जिंदगी को भी जीता। वह हर काम कामयाब लोगों की तरह ही करता था, जैसे जल्दी सुबह उठना, व्यायाम करना, लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान देना। सब कुछ उसके हिसाब से ही चल रहा था। उसको पूरा यकीन था कि वह एक कामयाब इंसान जरूर बनेगा। जब भी वह अपने आसपास कोई कामयाब इंसान देखता था तो उससे बात करने की कोशिश करता और उसके जैसा बनने की कोशिश करता। समय गुजरता रहा, वह अपने काम करता गया। जैसे जैसे समय बीता उसकी ऊर्जा और लगन भी कम होने लगी। उसको लगने लगा कि यार, अब तो मैं 25 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं एक कामयाब इंसान नहीं बन पाया। जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। और शुरू से ही मैंने लोगों से यह कह दिया था कि मैं बड़ा होकर एक बहुत ही कामयाब इंसान बनूंगा। लेकिन अब वह लोग भी उस लड़के से सवाल करने लगे थे। लोग सवाल के माध्यम से उसका मजाक बनाते थे। वह जब भी बाहर जाता तो लोग उससे यही पूछा करते थे कि क्या हुआ, तेरे सपने तो चकनाचूर हो गए, तेरी हवा निकल गई। जब लोग ऐसा बोलते तो उसको बहुत बुरा लगता। लेकिन अब लोगों को चुप भी तो नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हर इंसान पर तो सभी चढ़कर बोलते हैं। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस लड़के की इतनी बुरी हालत हो गई थी, अब उसको घर से बाहर जाने में भी शर्म लगने लगी थी। बेचारा क्या करता, जो सपना उसने बचपन में देखा था वह अधूरा रह गया। और वह आगे भी हिम्मत कर लेता है अपने सपने को पूरा करने की, लेकिन लोगों ने अब उसकी हिम्मत तोड़ना शुरू कर दिया था। अब वह 25 साल का हो गया था। समय ज़्यादा होने के कारण लोगों ने सवालों की लड़ी लगा दी थी। हारा और समय हुआ वह युवक जिंदगी से परेशान रहने लगा। बड़े बड़े सपने देखने वाला वह लड़का अब छोटे से कमरे में घुट घुट कर रोता रहता था। उसने बहुत प्रयास किया लोगों के मुंह बंद कर दे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोगों का तो मुंह तभी बंद होगा जब वह एक कामयाब इंसान बनेगा। तो वह लड़का किसी ऐसे इंसान की खोज करने लगा जो उसकी समस्या का समाधान बता सके, उसको बता सके कि उसने गलती कहाँ की, जिसको सुधार के वह एक कामयाब इंसान बन जाए। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी यह समस्या कोई दूर नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन उस लड़के ने यह निश्चय किया कि वह घर छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा और वहां जाकर वह एक कामयाब इंसान बनेगा। रास्ते में आगे चलते चलते उसे एक नदी दिखती है, जहां पर कुछ लोग अपने गुरु के साथ पानी पी रहे थे। उनको देखकर वह युवक भी पानी पीने के लिए नदी पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह भी पानी पीता है। वहां पानी पी रहे बहुत भिक्षु की नज़र उस युवक पर पड़ती है जो वहीं अपने शिष्यों के साथ पानी पीने आए थे। वह बहुत भिक्षु
उस युवक को देखकर पहचान जाते हैं कि यह युवक बहुत परेशान है। तब वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से पूछते हैं, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई है? यह सुनकर वह युवक पिघल जाता है और अपनी भावनाओं में बह जाता है और बोलता है, महाराज, यह पूछो कि अच्छा हुआ क्या है मेरी जिंदगी में। पहले मेहनत करके दुख मिले, दिन रात परिश्रम किया, उसके बाद सोचा इसका फल जब भी मिलेगा तभी यह दुख खत्म हो जाएगा। ऐसा बोलकर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी बात बता देता है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें 5 गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से तुम अभी भी दुखी हो और कामयाब नहीं हो पाए हो। पहली गलती जो सभी लोग अनजाने में जरूर करते हैं, अपना लक्ष्य पहले ही सबको बता देना। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि सबसे पहली गलती जो तुमने की है, लगभग सभी लोग जाने अनजाने में यह गलती जरूर करते हैं कि अपना लक्ष्य चुनने से पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं। मैं यह करने वाला हूँ, मेरी जिंदगी में मैं यह हासिल करना चाहता हूँ। हम लोग तो यह सोचकर बता देते हैं कि शायद मेरे लक्ष्य के बारे में जानकर लोग मेरे प्रति नज़रिया सही रखेंगे, लेकिन यही गलती लोगों पर भारी पड़ती है, क्योंकि लक्ष्य बनाने से लेकर लक्ष्य हासिल करने तक लोग तुम्हारा मजाक ही बनाएंगे। और यही तुम्हारे साथ हुआ है। लोगों ने तुम्हारी हिम्मत तोड़कर रख दी। हमें अपना लक्ष्य कभी किसी को नहीं बताना है, सिर्फ सफलता को शोर मचाने देना है। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु अगली गलती के बारे में बताते हुए कहते हैं, आसान रास्ता मत अपनाओ। अभी तुम 25 साल के हो गए हो, अभी तुम कामयाब बन सकते हो। आसान रास्ते पर चलने से कठिन मंजिलें नहीं मिलती। जैसे अपने बगीचे में घास फूस की सफाई करने के 2 तरीके हैं। आसान तरीका यह है कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचा कुछ दिनों के लिए अच्छा तो दिखेगा, लेकिन यह समस्या अस्थायी हल है और जल्दी ही घास फिर से उग आएगी। लेकिन थोड़ा मुश्किल तरीका यह है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथों से घास की जड़ को निकाल दिया जाए। यह तरीका समय लेगा, तकलीफ देगा, लेकिन फिर लंबे समय तक घास नहीं आएगी। अगर आसान रास्ता अपनाओगे तो मंजिल पाना आसान नहीं होगा, और अगर कठिन मेहनत करोगे मंजिल पाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तीसरी गलती है कि कुदरत के नियमों को ना समझना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कुदरत के नियम बड़े बेहतरीन होते हैं। उनमें से एक नियम है बदलाव का। आप चाहो या फिर ना चाहो, कुदरत आपको बदल ही देती है। अगर आप मेहनत करोगे तो कुदरत तुम्हें सफल आदमी बना देगी। अगर मजे मजे में वक्त गुजारोगे तो कुदरत तुम्हारे साथ मजे लेकर तुम्हें एक असफल आदमी बनाकर छोड़ देगी। सफलता उसूलों का नाम है और यह उसूल कुदरत के हैं। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम कर रहे हैं या फिर काम बिगाड़ रहे हैं। अस्थाई की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनाने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहें या ना चाहें, बदलाव तो होना तय है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। फिर बौद्ध भिक्षु चौथी गलती बताते हुए कहते हैं, लगातार कोशिश ना करना। बौद्ध भिक्षु युवक को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो कोशिश करने की बजाय कोशिशों से भागने लगे। आज तुम अपना नगर छोड़कर कहीं और जा रहे हो। उन सब लोगों से दूर जा रहे हो जिसने तुम्हारा मजाक बनाया था। कल तुम बड़े आदमी बन भी गए तो वो तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करेंगे। वह तो ये भी बोल सकते हैं कि दूसरे नगर में जाकर चोरी चकारी करके तुमने यह धन कमाया है। हमें कभी भी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। सबको जिंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम जिंदगी में असफल हैं। हमें हर समय कोशिश करते रहना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु अंतिम और 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि पिछली गलतियों से ना सीखना। बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, तुमने इतने साल मेहनत की, उनसे तुम्हें कुछ तो सीख मिली होगी, कुछ तो अनुभव प्राप्त हुआ होगा। इस समाज में रहने वाले लोगों को तुमने समझा होगा कि आखिर
समाज का नियम क्या है। जो गलतियां तुमने की हैं उनसे सीखो और उन गलतियों को मत दोहराओ, फिर देखना तुम बहुत आगे जाओगे। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और कुछ अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम गलतियां करें फिर सीखें। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। इसके बाद बहुत बिच्छू कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारी गलतियां बता दी हैं और अब तुम घर जाओ और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरुआत करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।